महापुरुष बताते भी है कि गुरु भक्ति पहले करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति जगत के फल न काटे जाए। बगैर गुरु भक्ति के प्रेमी भाई बहनों, ये संसार का जितना लफड़ा झपड़ा है भाई बहनों, हमारे आपके बस की बात नहीं कि इसको काट दें। और मेरे भाई बहनों, जब जब इंसान प्रकृति के खिलाफ अपने धर्म और कर्म से गिर जाता है, तब प्रेमी भाई बहनों कोई ना कोई इस धरती पर कोई ना कोई शक्ति अवश्य आती है, लोगों को समझाती है, चेताती है, बताती है। गुरु भक्ति करना, गुरु भक्ति के रास्ते पे चलना, प्रेमी भाई बहनों भक्त के महापुरुष बताते रहते हैं। एक बार देखो ऐसा हुआ था, कुछ मनचले लोग कबीर साहब के आश्रम पर पहुंच गए। वो लोग देखेंगे ये हर वक्त धर्म कर्म की बात करते रहते हैं, लोगों को जगह जगह जाके बताते रहते हैं कि गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति से जो है जीवन सफल होता है, बगैर गुरु के जीवन अधूरा है। इन सारी चीजों की बोले चलो जाके वहाँ जानकारी लेते हैं कि आखिर गुरु भक्ति क्या होती है, किसको कहते हैं। अब 2-3 लोग मिलके चले गए। नानक जी यानी कबीर साहब त्रिकालदर्शी महापुरुष थे, कलिकाल में सबसे पहले महापुरुष हुए। जैसे ही वो लोग आश्रम पहुंचे, कबीर साहब समझ गए, बोले ये गुरु भक्ति का पाठ पढ़ने आए, समझ गए कबीर साहब। अब जैसे ही वो लोग आए और उन्होंने देखा, कबीर साहब ने उनको कहा कि बैठ जाओ। वो बैठ गए। बोले थोड़ी शंका थी, उस समाधान के लिए हम आप लोगों के यानी हम लोग आपके पास आए हैं। कबीर साहब बोले कि थोड़ी देर बैठो, क्योंकि वो कपड़े बुनने का काम करते थे। तो जो कपड़े बुनने वाली जिसको सुई की लोहे की जो होती है उसको पता नहीं करती बोलते हैं शायद। तो कहने का मतलब बोले कि अभी थोड़ी देर बैठो, मैं जो कपड़े बुनने वाली जो करती होती है उसको थोड़ा ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ। वो लोग बैठ गए। अब वो दिन का समय था, अब वो उस दिन के समय में इधर उधर खोज रहे। जो लोग बैठे थे वो भी बोले कि यहाँ तो हम भी देख रहे हैं, यहाँ तो कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। और ये बार बार वही इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। तब कबीर साहब ने जो है अपनी पत्नी लोई से कहा कि देवी देखो, कपड़े बुनने वाली जो मेरी करती है वो यहीं कहीं गुम हो गई है, जरा उसको खोजो। अब कबीर साहब की पत्नी भी वहीं उस करती को खोजने लगी। जो लोग गए थे कबीर साहब से गुरु भक्ति का पाठ पढ़ने, वो लोग विचार करने लगे कि खान खा जो है अपना तो परेशान थे ही और अपनी पत्नी को भी परेशान करने में लग गए। यानी उनके अंदर ऐसे प्रश्न उठने लगे। तब जो है कबीर साहब ने कहा कि अरे ऐसे नहीं वो दिखाई देगी, जरा दीपक जला के लाओ और दीपक जला के और उसकी रोशनी में आप देखो। अब जैसे ही कबीर साहब ने कहा, नारी जी अंदर गई। अंदर जाके उन्होंने दिए को निकाला और माचिस जला के उस चिराग को जलाया। चिराग जलाने के बाद उसी यानी जहाँ खोद रही थे कबीर साहब, वहीं उस चिराग को लेके खोदने लगी। जब खोदने लगी तब जो लोग गुरु भक्ति का पाठ करने गए थे उनको नहीं रुका गया और एकदम से बोले कि बाबा आप तो खाम परेशान थे ही थे, लेकिन आपने जो है अपनी जो है धर्म पत्नी को भी परेशान कर दिया। अरे वो तो बहुत भली है जो कि आपके कहने से इतनी रोशनी में भी चिराग जला के ढूंढने लगी और आदेश के आपके पालन करने लगी। तब एकदम कबीर साहब बोल पड़े कि इसीलिए ये सब मैंने किया था। गुरु भक्ति की परिभाषा ही मेरे भाई बहनों होती है आदेश
भाई बहनों, आज हमें आप देख लो, पहली गुरु महाराज ने वहां से उज्जैन की धरती से हम सब लोगों को कहा, अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं। और हकीकत में विचार करके आप लोग देख लो, ये तो कोई ज्यादा विशेष प्रचार नहीं, इससे बड़े बड़े प्रचार हमने आपने किए और उसका रिजल्ट क्या रहा, आगे इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमें अपनी गुरुभक्ति करना है, अपने गुरु के आदेश के पालन में चलना है, क्योंकि गुरु महाराज की अगर आप लोगों को बात याद हो तो 10 मार्च 2012 को गुरु महाराज ने आखिरी सत्संग, और उस आखिरी सत्संग में ये बोला था कि बच्चा ये शाकाहारी का प्रचार अनवरत करते रहना, और इसी शाकाहारी के प्रचार के करते करते एक दिन इस धरती पर सतयुग आ जाएगा। भाई बहनों, आप सुन भी चुके हैं, परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज उस सतयुग आगमन की शुरुआत बहुत पहले कर चुके, बहुत पहले, और कई बार मन से इस बात को बोले भी कि बच्चा सतयुग तो मेरी आंख में रखा है, जिस दिन चाहूं इस धरती पे लाके खड़ा कर दूं, लेकिन सतयुग को देखने वाले ही लोग ना रहेंगे तो बताओ सतयुग आने का क्या लाभ होगा। इसलिए भाई बहनों, हमें अपने गुरु के आदेश में लगना है। और आप ये देख लो कि यानी इस समय जो प्रचार हो रहा है ये किस तरीके का हो रहा है, लेकिन आप ये समझ लो कि लोगों की भावनाएं बदल रही हैं, पहले यानी रुक के कितना समझाते थे कहते थे, लेकिन आज तो कहने का मतलब जब ये गाड़ियां निकल के जाती हैं, जब जय गुरुदेव वाले जब निकल के जाते हैं तो लोग चर्चा करने लगते हैं कि अब आगे कुछ होने वाला है। हुजूर बोले भी थे पिछली शिवरात्रि पर, कहा था मालिक ने कि अगली शिवरात्रि तक बच्चा तुमको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा, बहुत बड़ा। हुजूर ने खुद उसी समय बोला था कि जागो जागो दुनिया वालों, अब कुछ होने वाला है, और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। प्रेमी भाई बहनों, शिवरात्रि आगे आने वाली है, आप लोग देख भी रहे हो। और आपको कैसे बताऊं मैं, इनकी समर्थता, इनके बारे में कहने को कोई शब्द नहीं, और इनको इतनी जल्दी है इस समय पर, वो तो हमारे आपके अंदर इतनी कमियां, हमारे आपके अंदर इतनी, कहने का मतलब आप भी इतने अवगुण, तो मालिक इसीलिए अभी थोड़ा समय ले रहे हैं। इतनी जल्दी इनको आपको कैसे बताया जाए। अब भी हमारे काफी प्रेमी महाराज जी पर अब भी शंका करते हैं, अब भी उनका मन जो है अभी इनसे प्रेम नहीं हो पाता। विचार करो, जब भक्त के महापुरुष से आपका प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा प्रेमी भाई बहनों, तब तक कितना भी ये कहते रहो कि गुरु में अंतर में रूप दिखाओ, अरे जब बाहर के रूप से आपका प्रेम नहीं होगा तो अंतर में तुमको रूप कैसे दिखाएंगे। इसलिए भाई बहनों, ये भक्त के महापुरुष, धरती के सरताज, और इस समय कलयुग के जीवों को कैसे सतयुगी बनाने के लिए इन्होंने रूपरेखा बना के तैयार कर दी। ऐसे ऐसे जीवों को देखो, कल मैं परसों कानपुर से आ रहा था, अचानक नंबर भी दे दिया उस प्रेमी ने, और नंबर लेके हमें ध्यान नहीं रहा कि हम बात कर ले, उसने खुद फोन से हमसे बात की और बोले तुमने जो मंत्र हमको सीट पर बैठे बैठे वार्तालाप हो गया, और उसने कहा जो तुम हमको मंत्र दे के गए हो उस मंत्र का आज हमने बैठ के जाप किया। बोले बड़ी तसल्ली हुई। तो इसीलिए मेरे भाई बहनों, अरे हम तो ये कहते हैं कि आप लोग यानी खुद गुरु महाराज के अनुयायी होके अभी तक इस जय गुरुदेव धुनी पर आपका विश्वास नहीं बन पाया, अभी तक आप लोग खुद उस जय गुरुदेव धुनी को अपने घर और परिवार के लोगों पर नहीं बुलवा पा रहे हो, तो ये बड़ी निंदनीय बात है। इसलिए भाई बहनों, हुजूर की बात पर विश्वास करो,
सतयुग आने में अब देर नहीं है, क्योंकि हुजूर कई बार इस चीज को बता चुके थे कि बज रहा काल का डंका यहाँ कोई बच न पाएगा, बज रहा काल का डंका यहाँ कोई बच न पाएगा, बचेगा 7 जन कोई जो सत से न लगाएगा। प्रेमी भाई बहनों, राजी से कुराजी से एक वीडियो में तो मैंने खुद देखा, मोबाइल में हुजूर कह रहे हैं चाहे चू करो चाहे मुँह करो, भजन तो तुमको करना ही पड़ेगा प्रेमी भाई बहनों। वो क्यों? अपने लिए नहीं, क्योंकि हुजूर उस सतयुग को लाने की पूरी व्यवस्था बना चुके हैं। और जब तक उस भजन की पावर नहीं होगी, उस भजन का बल नहीं होगा प्रेमी भाई बहनों, तब तक जो है सतयुग आने में अभी देर है। आप लोगों को अगर ज्ञान हो, मुझे तारीख पता नहीं कौन से सन, पता नहीं 14-15 में आपने होगा ध्यान, जब उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी थी। जब आग लगी थी सरकार फेल हो गई थी, यानी दूसरे स्टेटों से अपनी गुहार की कि जंगलों को बचाया जाए, क्योंकि अगर प्रकृति जल गई, यानी जब पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो फिर वायुमंडल खतरे में हो जाएगा। तो कहने का मतलब यानी वहां की सरकार फेल हो गई। और देखो जब हुजूर को ये पता चला, वो तो महापुरुष प्रकारदर्शी, जब उनको ये पता चला ये तो बहुत विनाश लीला होने जा रही है, हुजूर ने तुरंत प्रेमियों को आदेश दिया कि चले जाओ और वहां जहां आग लगी है वहीं जाके डेरे लगा के आप लोग भजन करो। प्रेमी भाई बहनों, रामपुर के प्रेमियों से पूछ लेना, गई थी उधर की संगतें, और जब वहां जाके डेरे लगा के और जब प्रेमियों ने सागर भजन शुरू किया, प्रमाण है, पूछ लेना उन लोगों से कि इतने भयंकर बादल बने और इतनी भयंकर बारिश हुई कि आग का नामो निशान मिट गया मेरे भाई बहनों। हम तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हुजूर, आपने देखा होगा जो लोग गए 28 दिसंबर को हम आश्रम गए थे, और 28 दिसंबर से कहने का मतलब 15 दिसंबर तक आश्रम पर रहे, और हुजूर यानी कहने का मतलब 28 की बजाय 27 से बराबर सत्संग देते रहे, बराबर सत्संग देते रहे। पहली को दिया, दूसरी को दिया, तीसरी को दिया, चौथी को, 5 तारीख को दिया, 6 तारीख को दिया, और 7 तारीख के बाद हुजूर अंदर चले गए, और अभी तक हुजूर ने कोई भी सत्संग नहीं दिया। हम इसलिए आप लोगों को ये बात याद दिलाना चाहते हैं कि जब वक्त का महापुरुष अगर समझ लो चुप हो जाता है तो समझ लो संकेत अच्छा नहीं है मेरे भाई बहनों। इसलिए हम निवेदन प्रार्थना करते हैं, भले ही आपने अब तक भजन किया न किया, लेकिन अब इस समय हुजूर का आदेश है कम से कम 2 घंटे, 2 घंटे से 1 मिनट भी कम की अब गुंजाइश नहीं है। क्योंकि आप लोग ऐसे समझो मोटी मोटी भाषा में कि जैसे कोई भी बीमारी आपने देखा हो, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मलेरिया बन जाए तो उसकी 3 दिन की दवा, टाइफाइड बन जाए तो उसकी 15 दिन की दवा, और डेंगू बन जाए तो बताते हैं कम से कम 1 महीने तक बोतलें चलती रहती है। तो जैसे बीमारी की एक मात्रा डोज होती है, तो ठीक इस तरह पर प्रेमी भाई बहनों, यानी सतयुग लाने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे की साधना करनी ही पड़ेगी। 2 घंटे, ये नहीं कि आप 2 घंटा एक बार में, आप कहने का मतलब आधा घंटा 4 बार में बैठो। लेकिन मेरे भाई बहनों, जिन लोगों को नाम जान मिल गया है वो लोग कम से कम 2 घंटा, आगे अलग बात है, जितना करोगे वो आपका बोनस पॉइंट होगा, लेकिन 2 घंटे से अगर आपने कम किया, समझ लो आपके यानी बैलेंस से कुछ ना कुछ माइनस हो गया। अपने दिल दिमाग में बिठा लेना, अगर 2 घंटे से जिस दिन कम किया उस दिन आपके बैलेंस से माइनस हो गया। और प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कई बार इस चीज को कहा है, बताया भी है कि सुमरन ध्यान भजन में नागा नहीं होना चाहिए। कई बार तो गुरु महाराज ने मन से सुनाया था कि 24 घंटे में सुमरन एक बार जरूर करना चाहिए। एक बार अगर किसी की इच्छा 2 बार भी कर सकता है, लेकिन 24 घंटे में सुमरन एक बार बहुत जरूरी, अति आवश्यक है। क्यों? गुरु महाराज कहते थे कि सुमरन छूटा तो गुरु ढूंढा। इसलिए मेरे भाई बहनों, जितने लोग आवाज को सुन रहे हो, सबसे निवेदन प्रार्थना है,
यानी 24 घंटे में एक बार सूर्य नमस्कार कर लेना। और देखो आप लोगों ने सुना होगा ये जो इस समय पे काफिला चल रहा है, जिसके लिए हुजूर ने आदेश किया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। हर युग में ऐसा हुआ है। पुराने इतिहासों को देखो, जब जब परिवर्तन हुआ तब तब जो आज महाराज जी ने आह्वान किया है, ये पिछले भी समय में किया था। आप देखो रामायण को उठा के देखो, रामायण में लिखा हुआ है कि गादि मुनि तन चिंता व्यापी और कई विधि मर्या निश्चर पापी। यानी विश्वामित्र को ये चिंता हुई कि अब तो राक्षसों ने इतना आतंक फैला दिया। कहने का मतलब साधन भजन करना जब मुश्किल हो गया और राक्षसों का बोलबाला हो गया, तब जो है विश्वामित्र को ये चिंता हुई कि अब इन राक्षसों का अंत कैसे होगा। मेरे भाई बहनों, गुरु महाराज बताते थे कि कहने का मतलब विश्वामित्र कहाँ गए थे? तब युवाओं के पास गए थे, यानी दशरथ के यहाँ जाके, और उन 2 युवाओं को यानी वहां से उन्होंने मांग लिया और कहा कि इन बच्चों को मुझे दे दो। भाई बहनों, इस समय पर भी आप लोगों को विश्वामित्र भर के युवाओं को निकालना है। गुरु महाराज का अगर पुराना सत्संग आप लोग सुने हो, पत्रिकाओं में पढ़ा हो, तो गुरु महाराज अपने सत्संग में बोले थे कि बच्चा जब परिवर्तन होगा, यानी परिवर्तन गांव से होगा, छोटे लोगों से होगा, और उस परिवर्तन के कर्णधार युवा ही होंगे, युवा। इसलिए भाई बहनों, इस समय, क्योंकि समय परिवर्तन के मोड़ पर है, परिवर्तन के मोड़ पर है और परिवर्तन होने जा रहा है। तो इसलिए भाई बहनों, हमको आप खुद विचार करके देखो कितने युवाओं को आपने प्रेरित कर दिया, लेकिन वहां देखो पूरा, यानी कहने का मतलब अटंबार वहां पे लग के तैयार हो गया। यहाँ आप क्या देख रहे हो, वहां देखो जाके। यानी कहने का मतलब आपको केवल खड़ा होना है, लगना है, अपनी गुरु भक्ति को मजबूत करना है। व्यवस्था सब बना के तैयार कर दी हुजूर ने और परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन ध्यान ये भी रहे, क्योंकि इस समय जो काल और दयाल की टक्कर चल रही है, तो जैसे हुजूर 15 से 40 लोगों को यानी अपने यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से उस काल का भी निशाना 15 और 40 के बीच पर ही ज्यादा है। देख लो आप, जितने भी जहाँ मौतें होती है देख लेना, 100 मौतें आप गिन लेना बैठ के, और उन 100 में आकलन करना, तो 100 में से कम 70 जो है मौत जो है 15 और 40 के बीच की होगी। और इधर हुजूर भी, अरे इस राज को हम और आप नहीं समझेंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब अपने युवाओं की यानी अपने युवाओं का जब रजिस्ट्रेशन उनका हाथ यानी गुरु महाराज के हाथ में दे दोगे, तब गुरु महाराज वैसे ही मन से थोड़ी बोलते हैं। गुरु महाराज मन से कहते हैं कि तन मन से साचा रहे, सतगुरु पकड़े बांह और काल कभी रोके नहीं। कितना अर्जुन जो है चिल्लाते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, भगवान कृष्ण से यही कहते रहे कि देखो आप बार बार मुझको प्रेरित कर रहे हो, अरे कि युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। लेकिन मैं किससे युद्ध करूं कि जब धनुष उठाता हूं उठाया नहीं जाता, और जब तीर जमाता हूं जमाया नहीं जाता, उन नेत्रों से नेत्र मिलाए नहीं जाता हूं किंतु पैर आगे बढ़ाए नहीं जाते। यानी अर्जुन इतना निर्बल कमजोर हो रहा, लेकिन महापुरुष जब जिस काम को कराना चाहते हैं और जिससे कराना चाहते हैं, प्रेमी भाई बहनों उनसे करा लेते हैं। इसलिए युवाओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन प्रार्थना है, अरे हुजूर जब मौका दे रहे हैं, और नहीं तो वैसे इस समय जो समय चल रहा है, इशारे में एक लाइन बता दे रहा हूँ, नोट कर लो अपने अपने दिल दिमाग में। भले ही आपके पास बड़ा साधन हो, व्यवस्था सही हो, लेकिन इस समय चल रहा है कि बहुमत प्रियमत बालमत, बिन नरेश का राज, धन संपदा की क्या चले, जान बचे बड़े भाग। इस समय पर ऐसा समय चल रहा है। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने अपने युवाओं को भले यहाँ नहीं ले पाए, लेकिन अगर गलती कर गए तो पछताना हो जाएगा, पछताना। अरे इसमें कोई ये भी नहीं तुमको 2 दिन और 10 दिन 20 दिन का समय लगना है।
लगना है। और उसमें आप ये भी चिंता मत करो, कुछ लोग यही समझ के कि उसमें हम कितना समय दें, अरे ये महापुरुष है, कैसे किससे समय ले लेंगे ये तुम क्या जानो। तुमको तो केवल अपने मन को यानी श्रद्धा भाव के साथ मालिक के आदेश को मानना है। अब देखो कहने का मतलब कितना अर्जुन को समझा रहे हैं। इस समय देखो आप ये मत समझो आपके यहाँ कुछ नहीं, कानपुर में मैंने देखा था कम से कम 60 मोटरसाइकिलें थी, 60 मोटरसाइकिलें खूब जो है हर्षोल्लास से, और वहाँ बहुत लोग जो है बड़ी भीड़ हो रही है। हमारा यहाँ कार्यक्रम हुआ, वहाँ भी बहुत भीड़ हुई। तो इसलिए मेरे भाई बहनों कहने का मतलब चूकने की जरूरत नहीं है। और ये भी मत देखना जैसे कि हमारे युवा यहाँ नहीं है, ये आप समझ लो पूरी भारत की धरती पर इस समय ये प्रचार हो रहा है। और भारत को छोड़ के अगर जो 16 देशों में जहाँ गुरु महाराज नामदान दे चुके हैं, परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज 16 देशों में और नाम दे चुके हैं, बाकी 42 देशों में इस जय गुरुदेव नाम को पहुंचा दिया। 16 देशों में आज भी जैसे यहाँ प्रचार हो रहा है, ठीक इसी तरीके से ये प्रचार वहाँ भी हो रहा है, क्योंकि जितनी चिंता अपने बच्चे और बच्चियों की हमको आपको नहीं, उससे कई हजार गुना ज्यादा चिंता इनको है। और प्रेमी भाई बहनों ये समझ लो, इनका चुप होना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए आप लोग बराबर सुमरन ध्यान भजन करो। और देखो अब भी घर परिवार में जो लोग नामदान नहीं ले पाए हैं उनसे इस बात को कह दो, अपने हितू रिश्तेदारों से कह दो, उनको समझा दो, क्योंकि आगे समय प्रेमी भाई बहनों अच्छा नहीं है। इसलिए उनको नामदान दे दो। और देखो ये जो नामदान आप समझ रहे हैं, इस नामदान को लेने के लिए बहुत लोग बताते समझाते हैं कि इस नामदान के लिए लोग जो है बड़े सेठ बड़े साहूकारों ने अपने राजघराने को ठोकर मार दी। आप विचार करके देखो, मीराबाई राजघराने की पुत्र वधू थी, लेकिन उसने उसमें ठोकर मार दी। और प्रेमी भाई बहनों उस दौलत के लिए उसने पाया, अरे एक ही बात करो, यानी बलक बुखारे का बादशाह राजा, यानी कहने का मतलब कई राजाओं की ऐसे गिनती। सेठ धर्मदास भी छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, सेठ मलूक चंद भी बड़े सेठ थे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों इन्होंने अपनी सारी संपत्ति को ठोकर मार कर उस नाम की दौलत को प्राप्त किया। इसलिए हुजूर की दया इस समय हो रही और बराबर हुजूर इस बात को कह रहे कि देखो ये नामदान जो है लोगों को बता दो, समझा दो। और देखो इस समय पे इस नामदान को भी लोग कई तरीके से घुमा के लोग बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखो कलयुग के सबसे पहले संत कबीर साहब आए, और कबीर साहब ने ही इस यानी भेद को खोला। और उन्होंने जब खोला था तो सब लोग जानते हैं 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज बताई थी। और वो कभी यानी वो 5 से न 4 होगा न 6 होगा। और कहने का मतलब वो भेद जो है सेम जब तक ये धरती रहेगी तब तक वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि शॉर्टकट रास्ता निकाल दिया, या बोले कि उसको कम कर दिया। प्रेमी भाई बहनों ये सब भ्रम में डालने वाली बातें हैं, क्योंकि गुरु महाराज बताते थे, सुने होंगे आप लोग, 2 प्रकार के नाम होते हैं, एक वर्णात्मक नाम होता है, एक धनात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम कहने का मतलब आप लोग बड़े समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, काफी समय से सत्संग सुनते चले आ रहे हो, यानी हर समय पे यानी हर युग में अलग अलग नाम रहे। यानी सतयुग में गुरु नाम था, त्रेता में राम नाम को जगाया गया, और द्वापर में कृष्ण नाम को जगाया गया। और जब कलयुग आया तो सबसे पहले संत कबीर साहब आए। तो कबीर साहब ने, कहने का मतलब गुरु महाराज भी बताते हैं, आप लोग भी समझदार हो, लिखा भी है कि करोड़ों नाम भगवान के हैं, लेकिन वही नाम हमारे आपके काम आता है जिस नाम को महापुरुष जगा लेते हैं। इस समय ये जय गुरुदेव नाम आप लोग जानते हो, पीछे जाएंगे तो बहुत ज्यादा वृतांत हो जाएगा, सीधे आओ कि इस जय गुरुदेव नाम को अपने गुरु महाराज ने जगाया था। और ये ऐसे विलक्षण महापुरुष हुए प्रेमी भाई बहनों, आज तक इनकी पावर का
इस धरती पर महापुरुष नहीं आया, नहीं आया। आप सीधे सीधे ऐसे समझ लो, यानी कबीर साहब से लेके बाबा जय गुरुदेव के समय तक जितने महापुरुष आए, उन सब ने मिलकर जितने जीवों को पार किया, और उससे कई गुना ज्यादा अकेले बाबा जय गुरुदेव ने लोगों को सतलोक पहुंचा दिया, पहुंचा दिया। अरे अपने गुरु महाराज तो सीधा सीधा कुछ इधर उधर की घुमा फिरा के बात भी नहीं करते थे, केवल एक ही बात कहते थे कि आए हम उस देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। बोले हमारा और कोई काम नहीं, न तुमसे कुछ लेना देना, न तुमसे कोई मतलब, केवल तुम्हारी जीवात्मा को मैं तुम्हारे सतलोक यानी तुम्हारे देश पहुँचाने के लिए आया। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, अब अपने गुरु महाराज यानी कहने का मतलब मौज में आके इस समय त्रिकुटी पर अपने पद पे बैठे हुए, और त्रिकुटी पद तक जाने के लिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों का ये विज्ञान रहा है, सिद्धांत रहा है, नियम रहा है कि वो कोई ना कोई जानसी छोड़ के जाते हैं। अब इस समय पर जिनका आप फोटो देख रहे हो, बाबा उमाकांत जी महाराज, जिनका आश्रम उज्जैन में, अब इनकी भी पावर अगर आप सुनना चाहो तो देखो, केवल एक ही लाइन, ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक ही लाइन में बता दे रहा। देखो 10 जुलाई 1952 को अपने गुरु महाराज ने जब सत्संग किया था, अध्यक्ष जी ने उज्जैन बताया था कि 3-4 लोगों को ही गुरु महाराज नाम डाल दिए थे। पहला सत्संग गुरु महाराज का 10 जुलाई 1952 को जो काशी के अंदर हुआ था, बनारस के अंदर, तो उसमें यानी गुरु महाराज ने 3-4 लोगों को नाम डाल दिया था। और आप लोग विचार करके देखो, केवल थोड़ा सा ये विचार लगा के देखो, और 22 जुलाई 2013 के लिए परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज ने जब सत्संग यानी नामदान दिया था, तो हजारों लोगों को नामदान दे दिया था, हजारों लोगों को। कहने का मतलब गुरु महाराज की दया को लेके, और 1000 गुनी ज्यादा पावर में इस समय महाराज जी काम कर रहे हैं। क्यों कि उनको उस सत्य में लाने के लिए बहुत विलम्ब हो गया। इसलिए भाई बहनों, जितने लोग बैठे हो, सत्य भी बन जाओ, लोगों को सत्य भी बना दो। अपने घर परिवार के लोगों को बड़ा प्रेम से, प्यार से पुचकार के ये समझा दो कि 1 घंटे की जय गुरुदेव ध्वनि हर कीमत पे घर के अंदर होना चाहिए। क्योंकि अभी नहीं, जब कार का आगे डंडा बजने जा रहा है, और जब बजेगा तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बोले थे कि इस जय गुरुदेव ध्वनि का ब्रेकर बना के लगा दो अपने घर के बाहर। जैसे तुमने रोड पे देखा हो, ब्रेकर बन जाता है, और गाड़ी कितनी भी स्पीड में आ रही हो, और ब्रेकर को देख के ड्राइवर एकदम होशियार हो जाता है, अपनी गाड़ी की स्पीड को रोक लेता है। तो बहनी पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि 2 घंटे का सुमरन ध्यान भजन और 1 घंटे की जय गुरुदेव ध्वनि यानी बोल के अपने घर के अंदर यानी वो आध्यात्मिक ब्रेकर बना दो, जो आगे काल का जो पूरा हुजूम आ रहा है, जो काल की यानी शक्तियां इस देश के अंदर पूरा तांडव करने जा रही है, उनसे आपकी बचत और रक्षा हो जाए। इसलिए भाई बहनों, हम आपके कोई ज्यादा समझदार नहीं, हम कोई ज्यादा बड़े वक्ता नहीं, लेकिन हुजूर इस समय कह रहे हैं कि लोगों से केवल ये प्रार्थना करो कि वो सुमरन ध्यान भजन करने लगे और लोगों को कराने लगे, जय गुरुदेव ध्वनि बोलने लगे और लोगों से बुलवाने लगे, जिससे उस आगे के समय में उनकी बचत और रक्षा हो जाए मेरे भाई बहनों। तीसरी बात भाई बहनों, हमने आपने बहुत प्रचार किया, लोगों से बड़ा हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि शाकाहारी हो जाए, शाकाहारी हो जाए, शाकाहारी हो। भाई बहनों, ये बात केवल गुरु महाराज ये मत समझ लेना कि दुनियादारों से कह रहे हैं, ये बात हम पर भी लागू हो रही है। क्योंकि हम ही आप लोग जो है, जिस चीज को हुजूर कहना चाह रहे हैं, शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, भाई बहनों अभी तो हम ही खुद अपने मनमानी करने में लगे हुए। इसलिए मेरा निवेदन प्रार्थना है, हम उधर ज्यादा न जाके बस इतना ही कहेंगे कि कहने का मतलब अभी हमारे आपके भी शाकाहारी बनने में हुजूर को कुछ न कुछ कहीं पर शंका दिखाई दे रही है। इसलिए मेरे भाई बहनों हम निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप लोग शाकाहारी रहो। जीव जंतुओं की हत्या करके जो लोग खाते हैं
उनके यहाँ आना जाना, उनके घरों में खाना पीना। भाई बहनों, इससे भी आप लोग बड़ा बुद्धिजीवी और समझदार हो। गुरु महाराज कहते थे कि 84-83% कर्म आंखों से और 13% कर्म कारों से आते हैं। 4% कर्म जब शरीर से करते हो तब बनते हैं। तो आप लोग विचार करके देखो मेरे भाई बहनों, कहने का मतलब यानी हमको उन 83% कर्मों से बचने के लिए थोड़ी बहुत सावधानी हमको रखनी पड़ेगी। तो इसलिए जब समय खराब है और वो सावधानी आप चाहते हुए भी नहीं रख पाओगे, उसी के लिए बाबा जी कह रहे हैं कि बराबर कहने का मतलब जो सुबह से शाम तक बने उसको शाम को बैठ के जला दो, और शाम में और जो सुबह तक बने उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह जला दो। और ये समय पे नाम ध्वनि जो बताई जा रही है, इस नाम ध्वनि के बारे में सब लोग खूब सुन चुके हैं। यानी नाम ध्वनि तो हुजूर इस समय पे इस तरीके का औजार बता रहे हैं कि आपसे जान अनजान में जो भी कर्म बनेंगे, अच्छे बुरे जो भी कर्म बनेंगे, उन कर्मों की सफाई इस जय गुरुदेव नाम ध्वनि से प्रेमी भाई बहनों अगर आप लोग 1 घंटा बोल ले गए तब, क्योंकि इस समय कलकाल के समय में अपने कर्मों की 24 घंटे की सफाई करने के लिए उस महामंत्र का 1 घंटे का जाप अति आवश्यक है। 1 घंटे का वो अलग चीज है कि आप जैसे बोल सकते हो और नहीं तो देखो हम और आप इतने, कहने का मतलब अगर इसको ये जरूरी नहीं है कि हमको कहीं एकांत मिल जाए तभी बैठ के बोले, आप चलते फिरते उठते बैठते इस जय गुरुदेव ध्वनि को अगर बराबर बोलते रहोगे तो प्रेमी भाई बहनों गुरु महाराज ने बड़ा स्पष्ट कहा था। जब ये गुलाबी कपड़ा 2014 में दिया था, उस समय हुजूर बोले थे कि देखो ये गुलाबी कपड़ा जिसके बदन पे रहेगा, यानी इसको मैंने काल भगवान से पास करा लिया है, और इस गुलाबी कपड़े को अगर शाकाहारी नशा मुक्त और चरित्रवान रह के अगर इसको धारण करेगा तो हुजूर तो यहाँ तक बोले थे उसकी तो बचत होगी, और उस गुलाबी कपड़े वाले की जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ भी लोगों की रक्षा हो जाएगी। तो इसलिए भाई बहनों हमारे आपके बचत के लिए हुजूर ने कई यानी इस समय पे, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि आगे समय वो खतरनाक आने जा रहा, क्योंकि आप लोग विचार करके देखो कि जब तक महापुरुष की दया रहती है तब तक प्रेमी भाई बहनों हमारा आपका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन प्रेमी भाई बहनों जब काल और दयाल का बिगुल बजेगा तो उस समय पर दयाल ने कहा है कि जो मेरी शर्तें जो नियम है यानी उसके दायरे में जो आ जाएगा उसकी रक्षा हो जाएगी। अभी कुछ समय पहले आप देखो हुजूर नई साल से पहले बोले थे, हुजूर बोले थे कि आप लोग पहले कह दो लोगों से शाकाहारी हो जाए, शाकाहारी हो जाए, शाकाहारी हो जाए, अंडा मांस मछली शराब का सेवन बंद कर दे। कुदरत बौखलाई हुई है, सृष्टि के 5 देवता इस समय नाराज है। हुजूर बोले अभी तो कुछ नहीं, जब 1-1, 2-2 देवता एक साथ जब काम करेंगे तब देखना क्या हाल है। तुमने देखा हो कुछ समय पहले जयपुर में जब वो गैस का वो फटा था तो आप दंग रह जाओगे कि उसमें तो एक लड़की कहीं अपना इंटरव्यू दे के और केवल 10 मिनट पहले ही जयपुर में उसकी यानी बहन रहती थी, उसको फोन किया था उसने, बोली कि बस मैं 10 मिनट के अंदर आ रही हूँ, तू पानी गर्म कर क्योंकि मैं थकी हुई आ रही हूँ, नहाऊंगी। विचार करके देखो कि 10 मिनट के अंदर ही उसका राम नाम सत्य हो गया। और इस समय गुरु महाराज कह भी रहे हैं, गुरु महाराज का जितने महापुरुष हुए पीछे सबने इस बात को कहा। और अपने गुरु महाराज तो 1-2 दिन नहीं 60 वर्ष तक इस चीज को लोगों को बताते रहे, समझाते रहे कि काल चक्र का जोर बढ़ेगा, नभमंडल तक छाएगा, खंड खंड इस वसुंधरा का त्राह त्राह हो जाएगा, मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक हिल जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा, कृष्ण कन्हैया ईश्वर अल्लाह राम राम चिल्लाएगा, अहंकार की ताकत मिट जाए याद खुदा तब आएगा, काल वली का सोटा छूटे खूब दमादम बाजेगा, दानव दल का गला घोटने सिंहनाथ का गाजेगा, रुद्र रूप धारण कर शंकर अपना काम दिखावेंगे, और जो ना माने कहन संत की उनको मजा चखावेंगे, महाबली शासक होगा वह आसन पर राजेगा, और कलयुग हो रवाना जग से सत्यवान
भाई बहनों सत्यु आ रहा है। और महाराज जी ने तो कई बार इस चीज को कहा भी। और वो सत्यु ऐसे नहीं, बड़ा जो है हर्षोल्लास के साथ गार बजा के आ रहा है। देख नहीं रहे पूरे भारत के अंदर ढिंढोरा पीट दिया कि सत्यु की तैयारी करो, सत्यु आने जा रहा है, सत्यु की तैयारी करो। तो इसलिए भाई बहनों सावधान होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, सावधान हो जाओ। अब जो है कहने का मतलब जितना लोभ लालच आपके अंदर था, यानी जो घर गृहस्थी दुनियादारी में आप लोग इस समय ऐसे फंसे हुए हो, उसके लिए हम निवेदन प्रार्थना करते हैं कि अपनी घर गृहस्थी, ये नहीं कहते बाबा जी कि आप लोग घर गृहस्थी को छोड़ के बाबा जी बन जाओ। हुजूर कहते हैं कि आप 20 घंटा 22 घंटा अपना घर गृहस्थी का काम करो। 2 घंटे का जो समय है उस 2 घंटे में बिल्कुल दुनियादारी को भूल के, बिल्कुल दुनियादारी को भूल के और एक चित होके बैठ जाओ, एक चित होके बैठ जाओ। और फिर तरीके से जैसे हुजूर ने बताया है, अभी तो कुछ प्रेमी क्या, काफी प्रेमियों का पिछली बार जब हुआ था तो अब भी लोग काफी ऐसे हैं जिनको अभी सुमरन ध्यान भजन, अरे इसमें कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, एक दूसरे से संपर्क करके पता कर लिया जाए। अभी देखो कई यूट्यूब पे हुजूर ने डाला है कि आप लोग संपुट बना के करो तो और ज्यादा आपको लाभ होगा। संपुट बना के साधना, यानी कहने का मतलब, सबसे पहले कहने का मतलब गुरु महाराज को यानी उनके रूप को याद करके प्रणाम करो, महाराज जी के रूप के याद को करके प्रणाम करो, फिर 5 धर्मों के अलग अलग उनका यानी नाम लो, रूप उनके याद को प्रणाम करो। और उसके बाद सुमरन करने बैठो, सुमरन जब करो तो जिसके नाम को लिया जाए उसके रूप को बराबर याद किया जाए, याद किया जाए। क्योंकि हुजूर बताते हैं कि जब आप सुमरन करने बैठते हो और जिसका नाम ले रहे हो, और नाम जब ले रहे हो अगर उसके रूप को याद करोगे, तो फिर जब उसके रूप को याद करोगे और उसका नाम भी लोगे, तो जो धनी अपने लोक में बैठा हुआ है, जिस धनी का आप नाम ले रहे हो, जिसके रूप को याद कर रहे हो, वो वहाँ जब देखेगा कि कोई हमारा नाम ले रहा है, हमको याद कर रहा है, वो अपनी दया वहाँ से छोड़ देगा, छोड़ देगा। प्रेमी भाई बहनों, करने का विषय है, करोगे तो इसमें लाभ होगा, लाभ होगा। इसलिए हम निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सुमरन ध्यान भजन बराबर करते रहो। और जहाँ भी जाओ, हितू में, रिश्तेदारी में, घर में, बाहर, खेत में, जंगल में, नौकरी में, वहाँ लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि भाई बहनों अब जो है समय आगे जो है अच्छा नहीं है। इसलिए आप लोग उस अच्छे समय को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग शुद्ध शाकाहारी हो जाओ, शुद्ध शाकाहारी। जीव जंतुओं की हत्या करके उनके मांस को खाना बंद कर दो। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों विचार करो, गुरु महाराज कहते हैं कि जो गल काटे और का अपना राह कटाए, और साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। जिसको तुम लजाओगे, सताओगे, मारोगे, पीटोगे, प्रेमी भाई बहनों, एक दिन आपके साथ भी वही व्यवस्था बन के तैयार हो जाएगी। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख हो तो है, दुख दीने दुख हो। इसलिए भाई बहनों, हम तो आप संत मत के चलने वाले हैं। हमारे आपके अंदर तो कभी ये भावना बननी ही नहीं चाहिए कि हम किसी को दुख दें, किसी के अंदर हमको बुराई और किसी की निंदा आलोचना करने का गुरु महाराज कितना बार ये बताए हैं कि बच्चा तुमको कोई रचित नहीं बनता। कई बार तो ये बोले गुरु महाराज कि बच्चा, कहने का मतलब तुम अपने गुरु की मान बढ़ाई के चक्कर में दूसरे गुरु की या दूसरे धर्म की आप निंदा कर देते हो। उससे करने से मेरे कहने का मतलब आप पर जो है कर्म की गंदगी लग जाती है। इसलिए भाई बहनों, हमारा आपका कोई औचित्य नहीं बनता कि हम किसी की निंदा आलोचना करें। दूसरी चीज, कहने का मतलब आप अगर आप चाहो कि हम गुरु महाराज की सेवा कर ले या गुरु महाराज के लिए, तो कहने का मतलब गुरु महाराज को खुश कर ले, तो गुरु महाराज खुश कैसे होंगे? गुरु महाराज खुश प्रेमी भाई बहनों, केवल एक ही तरीका गुरु महाराज अपने समय में बताए थे कि संगत की सेवा करो, संगत की सेवा, यानी अपने गुरु की सेवा, गुरु की सेवा नहीं, संगत की सेवा करो, संगत की सेवा। आप लोग विचार करके देखो, इतने लोग बैठे हो, यानी जब सुदामा जी, यानी सब सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहाँ जब गए, तो मेरे भाई बहनों आप लोग विचार करके देखो, कहने का मतलब सुदामा जी को देख के भगवान कृष्ण, आपने देखा होगा, व्याकुल हो गए थे, रोने लगे थे। और जब वहां गए तो उनको अपने बराबर में बिठा लिया, अपने ही आसन पे बिठा लिया। और आपने देखा होगा, लिखा है उसी
सुदामा चरित्र में ये लिखा है कि जब रुक्मिणी जी पानी जब परात में लेके आई तो बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि पानी परात को हाथ छुओ ना नैनन के जल से परत हुए। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये केवल उस किताब में केवल हमारे आपके मार्गदर्शन के लिए लिखा गया कि आज गुरु भाई को देख के मुंह घुमा लेता है। देखो वो भी गुरु भाई थे, कोई और नहीं थे, भगवान कृष्ण के सुदामा गुरु भाई थे। और गुरु भाई जब पहुंचे तो आप विचार करो, यानी कितनी बड़ी यानी वो एक दूसरे में असमानता थी। वो एक महागरीब थे, वो राजा था, लेकिन प्रेमी भाई बहनों गुरु भाई का जो रिश्ता होता है बहुत बड़ा रिश्ता होता है, बहुत बड़ा रिश्ता। इसलिए भाई बहनों जितने लोग बैठे हो सबसे निवेदन प्रार्थना है, अपने अंदर प्रेम बनाए रखो, अपने यानी संगत के लिए प्रेम बनाए रखो, अपने गुरु भाई के लिए प्रेम बनाए रखो, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि प्रेम से जीवन सुखी, प्रेम ही सार है, और प्रेम जिस नर में नहीं वो नर विश्व में बेकार है। भाई बहनों जिसके अंदर प्रेम नहीं, प्यार नहीं, प्रेमी भाई बहनों वो ना भक्ति कर सकता और ना कभी गुरु को खुश कर सकता। इसलिए हमारा निवेदन प्रार्थना है आप लोग आज अपने अंदर प्रेम बनाए रखो, दया का भाव रखो, क्योंकि दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और गोस्वामी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। इसलिए भाई बहनों जब तक शरीर के अंदर जान है, जब तक शरीर के अंदर प्राण है, तब तक जो है अपनी संगत के लिए प्रेम बनाए रखो, गुरु भाइयों से प्रेम बनाए रखो, क्योंकि इसी प्रेम को देख के गुरु महाराज खुश हो जाएंगे। और जब ये गुरु महाराज खुश हो जाएंगे तभी तो कहा गया कि गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले नवाजी, तासे गुरु को ले रिझाई, और गुरु न रिझे तो न होए भलाई, फिर हमारी आपकी भलाई होने वाली नहीं। तो इसलिए भाई बहनों निवेदन प्रार्थना है। अब देखो धीरे धीरे हमारा सबका आपका चला चलने की बेला है। वैसे भी देखो समय कितना, ये कोई जरूरी नहीं कुछ लोग ये समझे हम तो अभी 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, क्योंकि इस समय हुजूर बता रहे। और हुजूर क्या तुमने देखा, उसमें भी लिखा हुआ है, सूरदास जी महाराज पढ़े लिखे लोग वहाँ बैठे हो, हम जब पढ़ते थे तो हमारी समझ में नहीं आया था कि ये क्या लिखा है, लेकिन आज वो चीज हमें याद आती है। सूरदास जी महाराज को लगभग 500-600 वर्ष करीब हो गए यहाँ से गए हुए। अब 500-550 वर्ष पहले वो पुस्तक लिखे गए थे। उस पुस्तक में लिखा उन्होंने कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, उड़ विमान जावे अंबर को ग्रह ग्रह युद्ध करे, सहस परस लग सत्युग व्यापे धर्म की बेल बढ़े, और काल विहार से वही बचे जो गुरु को ध्यान दे। प्रेमी भाई बहनों सब बता के गए। इसलिए अपनी लगन और निष्ठा लगा दो गुरु महाराज के चरणों में, लगा दो। ये दुनियादारी जिसको आप बनाने और संवारने में लगे हो, गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा इस दुनियादारी को जितना बनाने संवारने में लगोगे उतनी ही दुनियादारी और उलझ जाएगी। केवल गुरु महाराज का एक ही इशारा समझो कि एक को साधे सब सद। अगर आप लोगों ने केवल एक यही काम 2 घंटे ध्यान भजन और 1 घंटे की अगर ध्वनि कर ली तो गुरु महाराज ने बड़ा सीधा कह दिया कि एक को साधे सब सदे, और इस सब को साधने में लग गए तो ये सब तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों निवेदन प्रार्थना है। देखो एक प्रार्थना में कहते भी हैं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भाई बहनों हमारे यहाँ की सबकी उम्र धीरे धीरे, गुरु महाराज तो ऐसे समझाते थे कि 2 यानी चूहे हैं, एक जो है काला चूहा एक सफेद चूहा, और दोनों बराबर लगे हुए हैं। सफेद और काला चूहा इन्हीं रात दिन को बताया गुरु महाराज ने कि जो काला चूहा है वो रात का और जो सफेद चूहा है दिन का, और ये रात दिन बराबर हमारी आपकी जिंदगी को काटने में लगे हुए हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। इन्हीं सुबह शाम दोपहर के बीच में हमारा आपका खेल धीरे धीरे खत्म होने जा रहा। आगे उन्होंने बताया
बताते हैं कि गिरे दांत तेरे हुए के सूज में, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, जपो नाम आठो पहर धीरे धीरे, जपो नाम आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे। मेरे भाई बहनों, हमारा आपका समय सबका धीरे धीरे यानी उधर जा रहा है, और उधर जाने का सीधा सीधा रिजल्ट देखो। गुरु महाराज मंच पर जब बैठते हैं तो सीधा सीधा बोलते हैं कि 184 भरम के पांव पर अटकी आए, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। भाई बहनों, आप लोग सब बुद्धिजीवी हो, गुरु महाराज का सानिध्य आपको मिल गया है, मौका आपके हाथ में है। गुरु महाराज कई बार इस चीज को मन से बोले कि बच्चा तुम्हारे करने में देर है, मुझे उठाने में कोई देर नहीं है। तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना, हाथ जोड़ के कि आप लोग सुमरन ध्यान भजन बराबर करते रहो। और ये दुनियादारी तो देखो सीधा सीधा आप लोग सब जानते हो कि हमारे आपके हाथ से एक न एक दिन तो छूटनी छूटनी है। हमको अपने घर की तैयारी करना है, और अपने घर जाने की हमको है फिक्र सोच हर वक्त रखना है कि हमको अपने देश जाना है, अपने देश की फिक्र हमको बनानी है प्रेमी भाई बहनों। क्योंकि आज हम और आप इस भूल भरम के देश में ऐसे उलझ गए, उसी के लिए गुरु महाराज कह भी रहे हैं कि आज आप ये दुनियादारी में, घर में, गृहस्थी में, बेटा में, बेटी में, पिता में, पत्नी में, पुत्र में ऐसे उलझ गए। क्योंकि महापुरुष बताते हैं कि आराम के साथी लाखों थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। भाई बहनों, कौन से वक्त की महापुरुष बात करते हैं कि जब इस पंच भौतिक शरीर से जीवात्मा निकाली जाती है, और जीवात्मा को निकाल के यानी उस धर्मराज की कचहरी में पेश करके 1 मिनट में सारा फैसला हो जाता है, फैसला हो जाता है। उसी के लिए गुरु महाराज कहते भी थे कि कर्ज में नर्तन मिला, इसको तू बिसरा गया। प्रेमी भाई बहनों, ये कुछ दिन के लिए हमको उस परम पिता परमात्मा ने किराए के लिए नहीं, जिसके लिए इस वक्त के महापुरुष इस समय याद दिला रहे हैं, बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बच्चा, कि तुम जिस काम को आए हो उस काम को तुम लोग बिल्कुल भूल गए। गुरु महाराज कई बार बोले कि देखो, कहने का मतलब आए थे कि इस काम को करने लगे क्या काम, और भूल गए भगवान को कमा रहे धन धाम। अब सब इसी में लगे हुए हो, जबकि आपको ये होश नहीं। गुरु महाराज वक्त के महापुरुष ये कहते हैं कि जहाँ से सैकड़ों गुजरे जो मुल्कों के बाली थे, और सिकंदर जब यहाँ से गया तो दोनों हाथ खाली थे। मेरे भाई बहनों, हम और आपको भी यहाँ से खाली जाना होगा। इसलिए गुरु महाराज जो इस समय बता रहे हैं, गुरु महाराज की बात को पकड़ने की जरूरत है। जब हमको ये बता रहे हैं, विश्वास है, और वो याद दिला रहे हैं कि बच्चा, तुम इस दुनिया में जब आए थे, अपनी माँ के पेट में जब उल्टे लटके थे, चारों तरफ आपके मलमूत्र बह रहा था, जहाँ गंदगी इतनी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उस समय प्रेमी भाई बहनों, जितने लोग बैठे हमारी माताएं बहनें, हमने उस भगवान से ये वादा नहीं किया कि हमको तो उस मृत्यु लोक पे यानी उस धरा भूमि पर भेज, और वहां जाके हम रात दिन, यानी कहने का मतलब हम बाल बच्चे पैदा करेंगे, या हमको अधिकारी, डॉक्टर, ड्राइवर
इंजीनियर या नाना प्रकार के यानी व्यवसाय को वहां जाके खोलेंगे, हम करोड़पति धनपति लखपति वहां जाके बनेंगे। हमने ऐसा कोई वहां वादा नहीं किया प्रेमी भाई बहनों। लेकिन वक्त के महापुरुष बाबा उमाकांत जी महाराज याद दिलाते हैं मेरे भाई बहनों कि हमने वादा किया और वो कौन सा वादा किया ये बाबा जी इस समय बता रहे। कौन सा वादा किया? आपकी रामायण में भी लिखा हुआ, अब प्रभु कृपा करो जय भाती सब तज भजन करो बिन। यानी कहने का मतलब हमने आपने उस परम पिता परमात्मा से ये वादा किया कि हे मालिक तू हमको उस धरा भूमि पर भेज और वहां जाने के बाद रात दिन जो है हम तेरा भजन करेंगे और जो है कहने का मतलब सारे कामों को दरकिनार करके रात दिन तेरा भजन करेंगे। इसलिए मेरे भाई बहनों मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना, आप लोग बराबर सुमरन ध्यान भजन करते रहो, संगत से प्रेम बनाए रखो, गुरु महाराज को बराबर याद जो है करते रहो। और प्रेमी भाई बहनों कहने का मतलब काफी समय हो भी गया और इधर थोड़ा वैसे भी लोग चल के आते हैं थक जाते हैं, क्योंकि थोड़ा समय थोड़ी पूरा दिन जो है उस पर चलना और इस तरीके से थक जाते हैं। तो देखो कहने का मतलब आखिरी बात मेरी यही है कि आराम के साथी लाखों थे जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। यानी जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाला जाएगा उस समय तुम्हारी ना तो ये जमीन काम आएगी, ना तुम्हारा ये रुपया सोना चांदी पैसा, और ना तुम्हारा ये भाई बेटा पिता पत्नी, ये तुम्हारे कोई काम आने वाले नहीं है। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं आराम के साथी लाखों थे तो वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त है अपने मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुल्तान जहाँ मासूम भी थे देखे हैं बड़े मरघट उनके, बड़े बड़े सेठ बड़े बड़े साहूकार बड़े बड़े जिम्मेदार धरती पे हुए। आज देख लो प्रेमी भाई बहनों उनके महल बने हुए हैं, उनके महलों पर यानी पक्षी बैठ के चट्टियां कर रहे, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं। कहने का मतलब अगर वहां चले जाओ तो तुम 1 घंटा वहां बैठ के खड़े नहीं हो सकते, यानी इतना भयंकर यानी आपको डर लगेगा। अब भी बने हुए हैं बड़े बड़े खंडर हो गए। सुल्तान जहाँ मासूम भी थे देखे हैं बड़े मरघट उनके, जहाँ चाहने वाले लाखों थे वहां रोने वाला कोई नहीं। जहाँ आगे पीछे लोग चलते थे अरे सरकार अरे सरकार अरे सरकार, लेकिन प्रेमी भाई बहनों वहां कोई रोने वाला भी नहीं बचा। जो खूब अकड़ कर चलते थे वो आज फिरत मारे मारे, जो खूब अकड़ कर चलते थे वो आज फिरत मारे मारे, और फुर्सत जिन्हें बात करने की नहीं वहां बतलाने वाला कोई नहीं। इसलिए मेरे भाई हमें हाथ जोड़ के निवेदन प्रार्थना है, आप लोग हमारे गुरु भाई हो, गुरु भाई के नाते हम प्रार्थना करते हैं गुरु की दया इस समय बहुत, यानी कहने का मतलब क्या बोला जाए कि इतनी यानी दया का वेग इस समय बह रहा है। आप लोगों को बस यही है कि आपको अपना थोड़ा बुद्धि लगा के, क्योंकि काल और दयाल कहीं दूर नहीं है, दोनों अंग बराबर साथ में लगे हुए हैं, क्योंकि हम तो भक्त रोगी बैठे, भक्त रोगी बराबर, काल और दयाल दोनों बिल्कुल हटते नहीं है। लेकिन हमने भी कोई ऐसा नहीं जो हमने संकल्प, क्योंकि शरीर से ज्यादा कुछ और थोड़ी, ज्यादा इस शरीर को, और शरीर तो वैसे भी गुरु महाराज कहते थे काल भगवान का तो देना ही देना, लेकिन अपना विश्वास अपने गुरु से बनाए रखना, और गुरु से अगर विश्वास बनाए रखे तो भले ही परेशानी तो आती है। गुरु महाराज कहते थे, गुरु महाराज खुद कहते थे कि बच्चा यानी जब आप इस रास्ते पे चलोगे तो परेशानी तो आएगी, लेकिन परेशानी तुमको नहीं खा सकती, तुम परेशानी को खा जाओगे। तो इसलिए भाई बहनों बराबर यानी अपने गुरु से आस्था बराबर प्रेम बनाए रखना। और देखो ये सब काम जो है कहने का मतलब काल और दयाल दोनों जब लगे हुए हैं तो अपनी बुद्धि और होशियारी से इस काम को करना है, होशियारी से।
कहने का मतलब मैं तो यही कहूँगा, रात का समय अपना होता है और रात में कोई झगड़ा झंझट भी नहीं, ना बाप बेटा से पूछ रहा, ना पति पत्नी से पूछ रही, ना सास बहू से पूछ रही। कहने का मतलब रात का जो समय होता है, और इसीलिए हुजूर ने अब वो भी चीज हटा दी, क्योंकि उस समय गुरु महाराज कहते थे कि 12 यानी 11 से 20 और 1-2 बजे तक नहीं करना चाहिए, लेकिन हुजूर ने सब छूट दे दी, चाहे 11 बज रहा हो, चाहे 12 बज रहा हो, चाहे 1 बज रहा हो। और आप जो है कहने का मतलब दुनियादारी को भूल के जब बैठोगे तो दया अवश्य होगी। और देखो जहाँ इतने जितने भी युवा बैठे हो, जो लोग सुन रहे हैं, उन सभी युवाओं से निवेदन है, और सिस्टम जो है वो यही है, जो युवा है वही इस चीज को एक युवा को बता देना। अभी हमारे रामकिशोर भाई बताएंगे। यानी एक युवा, यानी जो यहाँ युवा 15 से 40 तक के जो भी प्रेमी है सुन रहे हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन अभी मुकेश बाबू करेंगे, और इनको आप अपना रजिस्ट्रेशन करा देना। रजिस्ट्रेशन ऐसे समझ लो ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ये तो जो है सतयुग की एक नींव रखी जा रही है, और उस नींव में आप लोग भागीदार हो रहे हो। तो इसलिए भाई बहनों, मैंने आपका समय लिया, और देखो कहने सुनने में कोई हमको ज्यादा बड़े बख्तरियानी नहीं है, सभी निकल जाते हैं। और हम तो वैसे भी हमारी जो है इधर उधर चर्चा भी है कि ऊट पटाख ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन ये जरूर बात है, बिल्कुल दिमाग में रखो अपने। मेरी बात जो भी मिलेगी, मेरी कोई बात नहीं, सब महापुरुषों की बातें हैं। और जाते जाते आपको बताए दे रहा हूँ, अगर चूक गए तो सीधी सीधी बुरी जरूर लगेगी, लेकिन जाते जाते वो भी बात बताए दे रहा हूँ कि धी जमाई ले गो बोलने लगी पूत, और ध्यान भजन किया नहीं रहे भूत के भूत। यानी इन्हीं बेटा बेटियों के चक्कर में अगर आप भी पढ़ के, और आपने यानी ये जो 3 घंटे का समय जो हुजूर बता रहे हैं अगर नहीं किया, तो ये जीवात्मा अब जो है 84 को जा रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव। भाई कोई गलती हुई है तो हम आपके छोटे भाई और छोटे बच्चे हैं, आप हमको छोटा भाई छोटा बच्चा समझ के क्षमा करेंगे। एक बार प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। बता दीजिए थोड़ा बोलने की कह रहे हैं डॉक्टर साहब, कह रहे हैं जी। अच्छा जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी जो बड़े भाई हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच के पास आकर के सभी जो सत्संगी आपके घर में पधारे हैं उनका आभार व्यक्त करें। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी बैठे थे सतगुरु दाता दयाल बंदे छोड़ पूर्ण धनी परम पुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंतों बार नमन। स्वामी जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, धरती के सरताज, दुख हरता भक्ति कामिल मुर्शिद उज्जैन के महात्मा महापुरुष परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्यों बार नमन। हमारे परम सौभाग्य से आज हमारे जनपद बदायूं के विभिन्न कोनों से उपस्थित समस्त सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन एक अचानक प्री प्लान के तहत आज मेरी कुटिया आप लोगों ने पवित्र की। मैं आपके श्री चरणों में अनंत कोटि बार आपके चरणों में दंडवत प्रणाम नमन और सादर वंदन और जय गुरुदेव करता हूँ। आप लोग मेरा ये प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज मेरा दिन धन्य हो गया जो आज जनपद के विभिन्न कोनों से आप लोगों ने आकर के मेरी कुटिया को पवित्र किया। प्रेमियों, साहब कभी पूरे महात्मा हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि कबीर सोई दिन भला जा दिन साध मिलाए, निर्मल मन होए भेंटिए तो पाप शरीर आ जाए। साहब कबीर कहते हैं कि वह दिन धन्य होता है जिस दिन गुरु भगत तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए।
और गुरु भगत जब आएगा प्रेमियों तो तुम्हारी भक्ति के विषय में बात करेगा, गुरु महाराज के प्रेम के विषय में बात करेगा, साधन भजन ध्यान के विषय में बात करेगा। जैसा कि अभी आप देख रहे थे हमारे विनोद श्रीवास्तव जी के लिए बड़े भैया जब बोल रहे थे तो भाव में आकर के कंठ रुंध गया और अश्रुपात होने लगा। ये प्रेम की निशानी है। प्रेमियों वास्तव में जब साधक से साधक मिले तो बिहसे कई करोड़ और गधा से गधा मिले तो दूध लाते हो। मतलब कहने का सीधा साधा अर्थ है प्रेमियों कि अगर सत्संगी से सत्संगी मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज के विषय में, भगवान के विषय में चर्चा करेगा। और अगर आप संसारी से मिलेंगे तो वही वो दारू पी करके, मांस खा करके, वाहिया चर्चा करके आपका भी समय बर्बाद करेगा, खुद का भी अपना समय बर्बाद करेगा। इसलिए मतलब मैं आज धन्य हो गया, आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई। मेरी ये हार्दिक अभिलाषा और इच्छा थी कि मतलब जनपद के विभिन्न कोनों से सभी भक्तगण आवे और आज रूखी सूखी जैसा भी है आप लोग भोजन मतलब आज इस दरबार में करेंगे। मेरा दिन धन्य हो गया। मेरी जो अभिलाषा थी भी पूर्ण हो गई। छोटे भाई अनुज भ्राता भाई मुकेश शर्मा जी की इच्छा है कि कोई 2-4 मिनट और बोल दीजिए। वैसे तो अधिकार नहीं होता है, जब प्रमुख वक्ता बोल देते हैं, मेरे बीच में एक से एक श्रेष्ठ वक्ता बैठे हुए हैं, मुझे बोलने का यद्यपि कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेमियों मतलब मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम। ये इसका अर्थ ही संस्कृत में है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुछ भी आपने किया है वो अवश्य 100% अवश्य में अर्थात अवश्य आपको वो भोगना पड़ेगा। अच्छा, अब वो गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा कि को नहीं सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुनिभ्राता। मतलब भगवान श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि अनुज भ्राता लक्ष्मण को नहीं सुख दुख कर दाता। जैसे कोई आदमी कहता कि उसने हमारे ऊपर ये कर्म करा दिया, भूख लगवा दिया, वो करा दिया, ये हमारा नुकसान करा दिया। इस दुनिया में किसी की कोई हस्ती नहीं कि कोई किसी का बुरा कर सके। कब? जब वो गुरु भगत है, भगवान का भक्त है तब। और वैसे तो उसको जरा से अगर एक भुतरिया उसे तो खाली दूरी कर देगी। कहने का ऐसा ये है अगर वो साधक है, भक्त है तो उसका कोई बाल वाका नहीं कर सकता। एक बार प्रेमियों मैं इसको प्रमाण के साथ समझा दूं तो बड़े अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रमाण के साथ ये है प्रेमियों, जैसे भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ, तो दशरथ जिस समय आखेट के लिए गए थे प्रेमियों तो उनके लिए ज्ञान था, उनके पास एक विद्या थी कि आवाज पर वो बाण छोड़ देते थे और वो जाकर के वहां लक्ष्य को भेद देता था। मीन्स जिधर से आवाज आई और उसी आवाज पर उन्होंने बाण छोड़ा तो वो बाण लक्ष्य को भेद देता था जाकर के। अब हुआ ये कि जिस समय पर मतलब श्रवण कुमार जी जब अपने अंधे माता पिता को बहंगी पर बिठा करके ले जा रहे थे तो उनके लिए जब प्यास लगी तो प्यास से वो सरोवर में जब पानी लेने के लिए गए और जैसे उन्होंने कलश उसमें डुबोया तो उसमें से डुबक डुबक की आवाज आई। वहां दशरथ जी जो थे वो ये सारा कौतुक मतलब उन्होंने सुना। जैसे ही उनके कान में आवाज आई और डुबक डुबक की जैसी आवाज उन्होंने सुनी और उन्होंने सर संधान किया अर्थात प्रत्यंचा चढ़ा दिया और जैसे ही बाण छोड़ा तो वो जाकर के श्रवण कुमार की छाती में धस गया। प्रेमियों जैसे ही बाण छाती में लगा अब वो कराने लगे तो अब उन्होंने एकदम वो तो इंसान के रोने की आवाज, उन्होंने सोचा कि ये कोई मृग होगा। जैसे ही जब रोने की आवाज पर जब वो वहां पर पहुंचे तो करहा रहे थे श्रवण कुमार, शांता के बेटा उनके मतलब भांजे थे, सगे भांजे थे। अब जब वो रोने लगे करहाने लगे तब उन्होंने कहा कि तुम कौन, कि पूरा परिचय हुआ कि अब बताओ मामा ने बाण मार दिया। कोई बात नहीं, कहा कि ये जल ले जाओ मेरे माता पिता को जाकर के पिला देना। अब वो जल लेकर के जैसे ही वहां गए और उनको जल दिया तो उन्होंने कहा कि बेटा तू बोल क्यों नहीं रहा, मैं कैसे पहचान करूं? तो कहा कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मतलब तुम्हारा बेटा तो मेरे हाथों मारा गया। अब बताओ जिस माता पिता के सामने कोई अजनबी जाकर के कहे कि मेरे हाथों से तुम्हारा बेटा मारा गया और तुम जल पी लो, तो कहा कि तू कौन है पापी? कहा कि मैं दशरथ हूं और सही माने में तुम मेरे बहन और बहनोई हो। कहा कि अच्छा
तूने हमारा बेटा का, तू हमारा पुत्र हंता है, तूने हमारे बेटे का हनन कर दिया और फिर जल पिलाने आया है। आज हम पुत्र शोक में प्राण छोड़ रहे हैं और तू, तेरे लिए अभिशाप देते हैं कि तू भी जाकर के पुत्र के शोक में प्राण छोड़ेगा। अभिशाप दे दिया और तुरंत उनके बहन बहनों ने अपना प्राणांत किया था। प्रेमियों, अब थोड़े से आगे आ जाओ। जैसे ही प्रभु श्री राम को वनवास हुआ और उनके वन गमन जाने के बाद, मतलब इधर दशरथ जी ने उनके प्रेम में प्राण छोड़ा था, उनकी प्रेम में प्राण छोड़ा था तड़प तड़प करके, क्योंकि भगवान श्री राम से बड़ा अनन्य प्रेम था। जैसा कि अभी हमारे विनोद भैया बता रहे थे कि ये सतयुग की स्थापना के लिए जब जैसे कि गाधि तन है मन चिंता व्यापी और हरि बिन मर है न निश्चर पापी, कि गाधि माने विश्वामित्र के पिता उनका नाम था, तो उनके बेटा थे। तब उन्होंने कहा था कि अब राजकुमार, उस समय तो राजकुमार ही कहा जाता था, तो उनके लिए लेने के लिए जब वो गए तब उन्होंने मतलब दशरथ जी देने को तैयार नहीं थे, उस समय वो समझ नहीं पाए थे। तब देखो उनके जो कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, उनको बुलाया कि शंका का समाधान करो। तो जब वशिष्ठ जी आए तब वशिष्ठ जी की बात को दशरथ जी ने माना। वशिष्ठ जी क्या बोले कि देव भूप मन हर्षित और तजऊ मोह अज्ञान और धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इनका अति कल्याण, कि देव भूप मन हर्षित तजऊ मोह अज्ञान, हे राजा तुम अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो और मन को हर्षित करके इनको दे दो। धर्म सुजस प्रभु इनको, इनके लिए धर्म की यश की कीर्ति होगी और इनका अति कल्याण, इनका कल्याण हो जाएगा। तो आज वही तरुण सेवा संगत के उद्देश्य से हमारा काफिला निकला हुआ है। तो इसमें 15 से 40 वय वर्ग के जितने भी बच्चे हैं अवश्य 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 मतलब यहाँ पर अपना नाम पता लिखा दें, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप स्वामी जी महाराज के हृदय में आपकी सूची समाहित हो जाएगी। ये बहुत ही इस समय प्रमुख सेवा है। तो प्रेमियों में कहना क्या चाह रहा था कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भैया जो किया है वो भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते। अगर भगवान श्री राम चाहते तो अपने पिता दशरथ के पाप को नष्ट कर सकते थे, लेकिन उनके पाप को नष्ट नहीं किया और उनको भोगना पड़ा। प्रेमियों, अब चूंकि समय भी नहीं है और बताने से फायदा भी नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं मैया गंगा के बेटा थे भीष्म, गंगा माँ के बेटा थे भीष्म, और भीष्म जी जो थे मतलब 6 महीने तक सरसैया बाणों पर पड़े रहे और जब तक सूर्य दक्षिणायन रहे तब तक पड़े रहे। जैसे सूर्य उत्तरायण हुए और इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और तब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। अब ये बताओ प्रेमियों, जब उनके लिए किए हुए कर्मों का फल भीष्म पितामह को भोगना पड़ा जो साक्षात गंगा माँ के बेटा थे। अब आज लोग क्या करते हैं कि पूरे महीना तक तो पाप करेंगे, अंडा खाएंगे, मछली खाएंगे, मुर्गा खाएंगे और पड़ोसी की मेड़ काटेंगे, दुखदाई बनेंगे दूसरे को, और ले वही सोचेंगे कि आज माह की पूर्णमासी है और पूर्णमासी में नहा के हम पूरी 1 साल को लाइसेंस बनवा लें, फिर चाहे हम कितने पाप करें। प्रेमियों, हर महीने लाइसेंस नहीं बनेगा, चाहे गंगा नहाओ, काशी नहाओ, हरिद्वार नहाओ, इलाहाबाद प्रयागराज नहाओ, कुल मिलाकर के किए हैं कर्म खोटे तो प्रभु का गुण गाने से क्या फायदा, और किया नहीं परहेज तो दवा खाने से क्या फायदा। सीधी सीधी साफ बात है। इसलिए प्रेमियों, जो किया है वो भोगना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। स्वयं गंगा मैया अपने बेटा को माफ नहीं कर पाई, स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने पिता को माफ नहीं किया, हमारी आपकी क्या औकात है। इसलिए प्रेमियों, भलाई इसी में है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये डरते रहे कि हे मेरे सतगुरु दाता दयाल बंदी छोड़ पूर्ण धनी मेरे सतगुरु, मेरे कर्मों को आप निहारते रहो और हर समय हम पर निगरानी बनी रहे, कोई कर्म ऐसा ना बन जाए जिससे कि वो हमको भोगना पड़ जाए। इसलिए दिन और रात भजन करो 8 याम, जो अभी हमारे श्रीवास्तव भैया बता रहे थे, हर समय ठाड़े बैठे पड़े उताने नाम जपत जे बड़े सयाने। हर कंडीशन में अगर हमारा आपका सुमिरन पड़ गया, हमसे आपसे भाग्यशाली कोई ज्यादा है नहीं। आज प्रेमियों, कितने लंबे समय के बाद आज इस घर में सत्संग हो रहा, हमें अपार खुशी है और मतलब वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। और मैं सब लोगों का बहुत ऋणी हूँ, सबके चरणों में अपना मस्तक झुका करके विनती प्रार्थना करता हूँ कि अब आरती होगी और आरती के बाद प्रेमियों आप लोगों को प्रसाद मिलेगा और सब लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। जो हमारे काफिला यात्री हैं, प्रेम पूर्वक रूखा सूखा जो भी भोजन आपके लिए भाव से तैयार किया गया है
उस भोजन को आप लोग ग्रहण करना और तत्पश्चात आप लोग विश्राम करना, क्योंकि सुबह 3 बजे घंटी बजती है तो आप लोग उठ जाएंगे, सब लोग भजन करेंगे। कल आपका काफिला गंतव्य रूट पर प्रस्थान करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और आपकी कृतज्ञता प्रकट करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, आप सबको नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोई मेरे जुबान से ऐसा शब्द निकला हो जो आपके सम्मान को ठेस पहुंची हो तो मुझे अज्ञानी को माफ कर देना। मंच संचालक महोदय, मंच की गति साध गभो है
प्रभु का पावन नाम जय नाम नहीं इंसान का नाम है भगवान का कभी समझ ना पाओगे बार बार पछताओगे।